इसमें लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? वैलेंसी ऑफ आयन, फिर राइटिंग द आयनिक फॉर्मूला हो गए थे। आज बेसिकली डिस्कस करते हैं इसमें ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, फर्स्ट आपको क्या बता रहा है? ग्राम एटॉमिक मास, और सेकंड है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो नाम से क्लियर, एटॉमिक मास, एटॉम के मास को जब आप ग्राम में कर बताओगे, एटॉम के मास को जब आप ग्राम में बताओगे तो दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। जैसे अगर मैं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं, जो कि आपको पहले से पता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है आपका? 16 AMU। अब इसको अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करूंगा तो कुछ नहीं, इसको सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा आपको? ग्राम लिखना पड़ेगा। 16 ग्राम या आप 16 जी भी लिख देते हैं, बस, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। एटॉमिक मास को आपको किस में लिखना है? ग्राम एटॉमिक में लिखना है, उसी को बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस represent the mass of 1 mole of atom। तो ग्राम एटॉमिक मास किसी भी सब्सटेंस का ग्राम एटॉमिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ 1 मोल। मास ऑफ 1 मोल एटम के बराबर होता है। और 1 मोल ऑफ एटम का मतलब क्या होता है? एवोगाड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, ये याद रखना, ऑफ दैट सब्सटेंस। हाँ, इसमें मैंने बता दिया ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्राम एटॉमिक मास जो होता है 1 मोल ऑफ एटम के मास के बराबर होता है, मतलब वो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होता है, एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल होगा। अब अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये भी वही चीज है, जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसको आप ग्राम में बताओ। जैसे अगर मैं मॉलिक्यूलर मास, सेम एग्जांपल लेता हूं मैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किस रूप में होता है? O2 के रूप में होता है, और एटम में O लेते हैं, मॉलिक्यूल्स में O2 लेंगे। तो यहाँ एक एटम कितना था आपका? 16। यहाँ 2 है तो ये हो जाएगा 32 एटॉमिक मास में। तो अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा आपका? 32 ग्राम के इक्वल होगा। और सिर्फ डिफरेंस याद रखना, कोई प्रॉब्लम। जैसा कि उसमें था कि 1 ग्राम एटॉमिक मास किसको रिप्रेजेंट करता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। यहाँ भी वही चीज होगा कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस रिप्रेजेंट द 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब द मोलर मास ऑफ ए substance is the mass of 1 mole of molecule। 1 mole of molecule को रिप्रेजेंट करेगा। और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल मतलब मोलर मास किसके बराबर होगा? एवोगाड्रोस नंबर, जो कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल के बराबर होगा। ठीक है, ये मैंने आपको ग्राम एटॉमिक मास बताया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताया। अब इसको क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। तो जैसे क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो तो और ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा।
कैलकुलेट द मोलर मासेस, मोलर मास प्रेजेंट कैलकुलेट करने से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इथाइन C2H2, इसका आपको क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। और है ना, और भी क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट अपन करते हैं। अब जैसे एटॉमिक मास आपका दिया हुआ है क्वेश्चंस में, एटॉमिक मास आपका कार्बन का है 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। इसका मोलर मास निकालना है। तो C2 तो कितना है 2, दो एटॉम है कार्बन का, तो 2, और कार्बन कितना 12, तो 2 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का भी दो एटॉम है 2 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो दिस इज 24 प्लस 2, ये हो गया आपका 26 ग्राम पर मोल। सेकंड आपको किसका निकालना है, S8 मतलब सल्फर मॉलिक्यूल का निकालना है। तो इसका भी ये सिंपल है 8, और सल्फर का एटॉमिक मास होता है आपका 32, तो 8 इंटू 32, दिस इज 256 ग्राम पर मोल। थर्ड क्वेश्चन आप इसका निकाल के बताओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज HCl का निकाल के बताओ, HCl का क्या होगा। तो H क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, और भी मैं लिख देता हूँ, नाइट्रोजन का होगा 14 और ऑक्सीजन का तो 16। ये दो क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपको बताना है, और सेकंड है आपका नाइट्रिक एसिड का HNO3। करो दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओ क्या होगा। सर क्या आया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आंसर, 36.5 ग्राम। कितना आया, 36.5। हाँ ठीक है 36.5 ग्राम पर मोल। नाइट्रिक एसिड का कितना आया, 63 सर। हाँ ठीक है। क्या आया माही तुम्हारा आंसर, सर मेरे भी सेम है। ठीक है, देखो फिर भी मैं निकाल के बता देता हूँ। HCl हाइड्रोजन का 1 हो, हाइड्रोजन का 1 हो गया, और क्लोरीन का 35.5 हो गया, तो 36.5 ग्राम पर मोल। और HNO3 क्या बात है, H का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 3 है, तो 3 इंटू 16, दिस इज 48, और तीनों को ऐड कर देंगे तो 63 ग्राम पर मोल इज द फाइनल आंसर। अब देखो ग्राम एटॉमिक मास हो गया और ग्राम मोलिकुलर मास हो गया। अब इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट तो मोल कंसेप्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे मोल कंसेप्ट में भी वही है आपका। तो अगर मैं इसको एक लाइन में मैं अगर एक्सप्लेन करूं, तो मोल क्या होता है, इज ए लिंक बिटवीन द मास ऑफ आइटम या मॉलिक्यूल, जो भी करें दोनों ले सकते हैं, एंड द
नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल। मतलब मोल कंसेप्ट बेसिकली क्या होता है, मास ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ एटम, या मास ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बीच रिलेशन का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है बेसिकली। दैट मीन्स one mole of atoms is equal to 6.023 into 10 to the power 23 atoms, and 1 mole of molecules is equal to 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। ये चीज याद रखना। मतलब बेसिकली जो अभी मैंने बताए थे कि 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रो नंबर, ये याद रखें। इसको मैं अगर कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने ले लिया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एटम की बात कर रहे हैं तो क्या होगा ये H, और मास ऑफ 1 मोल कितना हो जाएगा आपका 1 ग्राम। दिस इज मास ऑफ 1 मोल, या मोलर मास बोल सकते हैं। और ये मास कितने के बराबर हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 हाइड्रोजन एटम। अगर मैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो क्या होगा H2, और यहाँ एटम कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल 2 ग्राम, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये भी एवोगाड्रोस नंबर के बराबर हो जाएगा। दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो ये ख्याल रखना, मोल बोले या मॉलिक्यूल्स बोले, कितने का कंटेंट होगा, एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल ही होगा ऑलवेज। तो ओवरऑल अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो रिलेशंस क्या क्या आ गए आपके। फर्स्ट रिलेशंस आ गए कि 1 मोल ऑफ आइटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, या 1 मोल ऑफ आइटम इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम। तो एक 1 मोल ऑफ एटम ग्राम एटॉमिक मास और 1 मोल ऑफ एटम एवोगाड्रोस नंबर एटम, मतलब जब लेफ्ट इक्वल है तो राइट इक्वल भी हो जाएगा। दैट मीन्स ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू हो जाएगा एवोगाड्रोस नंबर के। अगर मैं इसको फॉर्मूले में अगर कन्वर्ट कर लूं तो नंबर ऑफ मोल मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। इस फॉर्मूले से किसी का भी आप मोल निकाल सकते हैं। अगर मैं मतलब n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल m रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल, स्मॉल m रिप्रेजेंट द मास, और कैपिटल M इज द मोलर मास। तो क्वेश्चन के थ्रू मैं इसको और समझाता हूँ तो और आपको क्लियर हो जाएगा। हाउ मेनी moles are 5 grams of कैल्शियम का, कैल्शियम और कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40। अब इसका अपने को निकालना है।
5 ग्राम। तो सिंपल है, नंबर ऑफ मोल बराबर क्या बताया था मैंने, मास अपॉन मोलर मास। तो मास तो आपको दिया हुआ है 5 ग्राम, और मोलर मास कितना हो जाएगा आपका 40, 1/8। अब इसको डिवाइड कर दो, 0.125 मोल इज द फाइनल आंसर। और भी क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ 4 moles ऑफ एल्यूमिनियम एटम का मास निकालना। तो फॉर्मूला तो आपको वही लगाना है, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मोल कितना दे रखा, 4 मोल, और अपने को मास निकालना है, और क्या एल्यूमिनियम एटम, और एल्यूमिनियम का एटम मास कितना होता है 27। तो दिस इज 27। तो मास बराबर कितना हो गया 27 इंटू 4, दिस इज 108 ग्राम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मोल पूछ रहा था, इसमें मास पूछ रहा था, तो सिंपली निकाल सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम। और सोडियम का अपने को क्या निकालना है, एटम निकालना है। ऐसे तो इसका एटॉमिक मास 23 होता है। क्या निकालना है, इसमें मोल वगैरह नहीं निकालना है। इसमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना। 0.2 मोल ऑफ सोडियम, 0.2 मोल ऑफ सोडियम में कितने एटम्स हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल, तो 1 मोल ऑफ सोडियम में कितने होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो 0.2 है, तो 0.2 मोल ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा 6.023 इंटू द पावर 23 इंटू 0.2, ये आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व कर लें। 12.046 इंटू 10⁻²2 एटम्स। क्योंकि डेसिमल हटाया ना, एक यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 22 बचेगा। तो 0.2 मोल में कितना हो गया 12.046 एटम बचेगा। और भी क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग करके बताओ, गेट द नंबर ऑफ आयरन एटम निकालना। इन ए पीस ऑफ आयरन वेट 2.8 ग्राम, और आयरन का एटॉमिक मास दे रखा है 56। ट्राई करो, नंबर ऑफ आयरन एटम निकालना है इन ए पीस ऑफ आयरन वेट 2.8 ग्राम। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयरन एटम आपको निकालना है 2.8 ग्राम। तो पहले काम करते हैं, मोल निकाल लेते हैं। मोल बराबर मोलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो 2.8 अपॉन 56, तो 28 डेसिमल हटा देते हैं, ये हो जाएगा तो 1/20 हो गया। और 1 मोल बराबर क्या होता है आपको, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो इसका आप रिवर्स कर दो। 6.0 मोल निकल गया ना 1 मोल में, तो रिवर्स करने की जरूरत नहीं। 1 मोल में तो 1/20 मोल में कितना आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻²⁰
23 into 1/20, तो एक डेसिमल से यहाँ शिफ्ट होके 22 हो जाएगा और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 0 2 1 1 10 to the power 22 आइटम इज द फाइनल आंसर। सर हाँ बोलो। सर जैसे मेरा आंसर 3.0115 इंटू 10 to the power 22 आ रहा है, तो सर ये आंसर सही रहेगा? हाँ सही है, सही है, दोनों आंसर सही है। देखो और भी क्वेश्चन में देता हूँ। क्या क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ न्यूऑन will have the same number of atom of 4 ग्राम of कैल्शियम। न्यूऑन का एटॉमिक मास आपका दिया हुआ है 20 और कैल्शियम का 40 दिया हुआ है, बनाओ। सर क्या है आंसर? सर 2 ग्राम। सही है। तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ न्यूऑन will have the same number of atoms of 4 ग्राम of the कैल्शियम। तो पहले आप क्या करो, 4 ग्राम कैल्शियम को मोल में कन्वर्ट कर दो, सबसे अच्छा 4 ग्राम कैल्शियम को मोल में कन्वर्ट कर दो। तो मोल बराबर, सॉरी, मोल इक्वल टू मोलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मोलर मास, तो मोलर मास क्या है 4 और कैल्शियम का मोलर मास है आपका 40। दिस इज 1/10। और क्या निकालना है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ न्यूऑन। तो 1 मोल ऑफ न्यूऑन कितने बराबर होता है, 20 ग्राम। तो 1/10 मोल निकाल लो, मोल ऑफ न्यूऑन 20 into 1/10, दिस इज 2 ग्राम, इज द फाइनल आंसर। जैसे इसके पहले वाला स्लाइड में मैंने ये बताया था आपको, 1 मोल ऑफ आइटम ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर 1 मोल ऑफ, इसमें मैं सुधार कर दो, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की अगर बात करेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा यहाँ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो हो जाएगा आपको एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये टॉपिक लास्ट था मोल वाला। देखो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ वाटर H2। तो मोल इक्वल टू, फॉर्मूला वही निकालना है, मोलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मोल 1 हो गया, अपने को क्या निकालना है, मास निकालना। और वाटर को, वाटर का मोलर मास निकाल लो। तो हाइड्रोजन का तो 1 है, मालूम है 1 into 2, और ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका 16, कितना हो जाएगा 18। तो मास हो गया आपका 18 ग्राम। सेकंड, 1 मोल ऑफ इथेनॉल C6H6O। तो पहले तो इसका काम कर लेते हैं, मोलर मास निकाल लेते हैं। तो 6 इंटू कार्बन का 12, 6 हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का तो पता ही आपको 16। ये हो जाएगा आपका O2, सॉरी O6 नहीं, O2 C2 है, इथेनॉल का C2 होता है, तो 2 हो जाएगा। 24 6 प्लस 16, दिस इज 46। अब लगा दें, मोल इक्वल टू
मोलर मास अपॉन मोलिकुलर मास, मोल कितना है 1 मोल, मास निकालना मोलर मास 46, m इक्वल टू 46 ग्राम इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप किसी का भी अगर मास निकालना है इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखते हैं इसके। कन्वर्ट 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मोल्स। अब 22 ग्राम को आप किसमें कन्वर्ट करना है, मोल। तो सिंपल है, मास दे रखा है 22 ग्राम, मोलर मास निकाल लो। तो कार्बन का मालूम है 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 12 प्लस 32, दिस इज 44 ग्राम। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो मास दे रखा है 22, मोलिकुलर मास दे रखा है आपका 44, दिस इज 2, यानी 0.5 मोल इज द फाइनल। इस तरह से आप मोल भी निकाल सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द mass of 0.5 mole of वाटर। तो मास निकालना है, n मोल दे रखा है 0.5 और मोलिकुलर मास निकाला। हाइड्रोजन का मालूम है 1 और ऑक्सीजन का 16, दिस इज 18। तो n इक्वल टू मोलर मास अपॉन मोलिकुलर मास, n क्या है 0.5, m मास आपको निकालना है 18, तो मास इक्वल टू 0.5 इंटू 18, तो दिस इज 9 ग्राम is the final answer। और देखो क्वेश्चंस। व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स contained in a drop of water weighing 0.06 ग्राम। क्या कर रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, कंटेन अ ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेनिंग वेट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें आप मोल निकाल लें तो मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो मोल मास तो हो गया आपका 0.06 और वाटर का आपको मालूम है 1 इंटू 2 प्लस 16, ये 18, तो याद भी रखना 18, दिस इज 6 अपॉन 18 इंटू 1 अपॉन 300। और इसका आपको क्या निकालना है, तो मॉलिक्यूल निकालना है। तो मॉलिक्यूल के लिए क्या कर दोगे, देखो गाडोस नंबर में मोल से मल्टीप्लाई कर दो 300। तो ये 2 जीरो से, तो ये 2 जीरो कर लिया 21 हो गया, 10 टू द पावर 20 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा, दिस इज 0 मॉलिक्यूल इज द फाइनल आंसर। तो इसके और भी क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा बैच में जाके असाइनमेंट से, आप इसको देख लेना क्वेश्चन और एनसीईआरटी बुक से सॉल्व कर लेना।